अस्सलाम वालेकुम शाहजी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? शाहजी कैसे हैं आप? बड़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ आपका। सर बस आप देख लीजिए लाहौर की ट्रैफिक और आपका स्टूडियो बहुत दूर बनाया हुआ आपने। नहीं, ये तो दूर नहीं है, ये तो बहुत करीब है। दुनिया में मैं समझता हूँ कि जहाँ भी ये स्टूडियोज़ बनते हैं या फिल्म मेकिंग होती है वो बहुत शहर से बाहर होते हैं। मैंने जब ये शबाब स्टूडियोज़ की ये ज़मीन जब ली तो उस वक्त ये बिल्कुल बहुत बुरी हालत में थी। तो मैंने यहाँ अपना एक छोटा सा स्टूडियो बनाया, एकेडमी बनाई, अपना साउंड स्टूडियो बनाया, अपने एडिटिंग स्वीट्स बनाए, अपना ऑफिस बनाया। अब मैं सारा काम यहीं करता हूँ अपना ऑलमोस्ट। सैयद गुलाम मोहिउद्दीन से सैयद नूर तक का सफ़र। जी, मेरा नाम तो मेरी फैमिली ने गुलाम मोहिउद्दीन रखा। जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैं गुलाम मोहिउद्दीन नूर बन गया, और जब मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में आया तो मैंने गुलाम मोहिउद्दीन नूर से सैयद नूर अपना नाम तजवीज़ किया, जो बाद में बहुत अल्लाह ने करम किया। और राइटिंग और डायरेक्शन में से किस शोबे ने ज़्यादा फैसिनेट किया? देखिए, राइटिंग एक बुनियादी चीज़ है। उसमें आप सब कुछ कंसीव कर लेते हैं, सब कुछ आप लिख लेते हैं, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन जो होती है वो डायरेक्टर करता है। तो मुझे चूँकि मेरी ट्रेनिंग मेरे उस्ताद मोहतरम सुलेमान साहब से डायरेक्शन की थी, और उसी डायरेक्शन की वजह से मुझे राइटिंग में एक जो मेरे पास स्किल थी वो मैंने शुरू किया लिखना, और फिल्में लिखी, बेपनाह फिल्में लिखी, और कामयाब फिल्में लिखी। तो ऑलमोस्ट 300 फिल्में लिखने के बाद मैंने जाके डायरेक्शन शुरू की 1993 में। शाहजी, पत्थर पे पैरागॉन एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट लिखा हाँ है। जी, हाँ जी। इसका कॉन्सेप्ट और आइडिया किसका था? ये जाहिर है यहाँ एक एक चीज़ जो है वो मेरी मेहनत और मेरी सोच का आपको गवाही देगी। ये सब कुछ मैंने खुद किया है, अपने हाथों से किया है। कोई आर्किटेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मुझे चूँकि इन चीज़ों का शौक़ है, इसलिए मैंने ये सब शाहजी, इतने लोगों को कामयाब एक्टर बनाया, अपना दिल कभी नहीं किया एक्टिंग करने का? नहीं, कभी भी नहीं। मैं अगर मुझे एक्टिंग का शौक़ होता तो जितने लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस कराया मैं उनकी जगह खुद खड़ा हो जाता, चाहे नाकाम होता लेकिन मैं खुद खड़ा हो सकता था। इतने लोगों बेपनाह एक लंबी लाइन है जिनको मैंने इंट्रोड्यूस किया। मैं कभी भी एक्टिंग के हवाले से शौकीन नहीं रहा, या मेरा अपने अंदर मैंने कभी महसूस नहीं किया। आप सैयद हैं तो फैमिली में पीरी मुरीदी भी है। आपने कभी नहीं सोचा अगर डायरेक्शन या राइटिंग में नाम ना चला तो मैं पीरी मुरीदी कर लूँगा? यही तो एक बगावत है मेरी पीरी मुरीदी से। और मेरा पूरा ख़ानदान जो है वो पीरी मुरीदी में है। तावीज़, धागे और दुआएं जो वो लोग करते हैं उनकी होती भी हैं, लेकिन मुझे हमेशा से लिखने का शौक़ रहा, कंसीव करने का शौक़ रहा। तो मैंने अपना रास्ता ये इख्तियार किया। आई एम द ओनली पर्सन हु इज़ डूइंग दिस काइंड ऑफ जॉब कि आप लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट कर रहे हैं, आप फिल्में बना रहे हैं। और हो सकता है एक ज़माने में मैं आपको बताऊं कि मेरा इसमें ख़िलाफ़ भी रहे लोग, लेकिन मैं जो हूँ मैंने हमेशा ये किया। मैंने कभी भी घबराया नहीं इन बातों से। शायरी सुनते हैं? शायरी मैं सुनने की हद तक ज़रूर सुनता हूँ। कभी की नहीं, नसर में शायरी की है मैंने, क्योंकि मैं हमेशा से बड़ा नसर के हवाले से बहुत कीन रहा हूँ, और मुझे पढ़ने का भी शौक़ रहा है, लिखने का भी शौक़ रहा है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी माँ मुझे अपनी गोद में लेके जो कहानियाँ सुनाती थी वो होती थी मोहम्मद बिन कासिम नसीम जाही साहब का लिखा हुआ जो तारीख़ी नावल है वो, और तलवार टूट गई, आखिरी चट्टान, शाहीन, मतलब ये सारी। और मैं ये बचपन में मैंने सब सुनी थी और मैंने बहुत इन्जॉय किया था इनको, और वहीं से मेरे अंदर वो एक कहानी लिखने वाला शायद तख्लीक कार बनने जा रहा था। शाहजी, नाकामियों ने क्या सिखाया? नाकामियाँ जो हैं आपका सबसे बड़ा उस्ताद है। नाकामी से बड़ा आपका कोई उस्ताद नहीं है, और मुझे नाकामियों से ही सीखना पड़ा। और कामयाबियों से क्या सीखा? कामयाबियों से सर झुकाना सीखा। जब आप कामयाब हों आप सर झुका दें, वरना वो कामयाबी आपसे छिन जाएगी। तो मैंने हमेशा झुक गया जब भी मुझे कोई कामयाबी मिली,
और नाकामी पे मैंने सर उठा दिया कि मुझे अब कामयाब होना है। शाहजी, हमारे बहुत से एक्टर्स हैं जिनको बॉलीवुड जाने का बहुत शौक हुआ है। आपका नाम इतना बड़ा है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में, ऑफर्स तो बहुत हुई होंगी, कभी कोई अडॉप्ट क्यों नहीं की? देखिए, मुझे कोई ऑफ़र नहीं हुई। मैंने वहाँ जाके काम भी किया, बॉलीवुड में मेरे दोस्त भी हैं बड़े। लेकिन ये अजीब बात है कि आप अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए आप उस मुल्क में जाते हैं जहाँ आपकी कोई इज़्ज़त नहीं है। कुछ लोगों ने इज़्ज़त कमाई है वहाँ पे, नो डाउट, और वो उनको मिली भी है इज़्ज़त, लेकिन उनकी देखा देखी इतने लोग भागे हैं हिंदुस्तान में कि उनको ज़िल्लत उठानी पड़ी। तो पहले अपने मुल्क को सर्व कर लें। सियासत से कितना लगाव है? सियासत से इस हद तक लगाव है कि मैं देख सकूं कि कौन अच्छा काम कर रहा है और कौन अच्छा काम नहीं कर रहा, और कौन जो है वो काम कर सकता है और उसने काम नहीं किया। इस हद तक मुझे लगाव है। कभी इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की, कभी इजहार इस लिहाज से नहीं किया कि वो गलत कर रहा है, क्योंकि मुझे तो सियासत आती नहीं और मुझे उस पर उंगली उठाने का भी कोई हक़ नहीं। लेकिन हमारे यहाँ एक दस्तूर है, एक रिवाज है कि हमें जिस बारे में मालूम नहीं होता उस बारे में हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं। बिलावल या मरियम? दोनों नहीं। इमरान खान या नवाज शरीफ? ओनली इमरान खान। बातें तो बहुत हो गई हैं, आपको कुछ चाय वाय पिलाते हैं। बुरी बात है, आप मेरे मेहमान हैं, यहाँ आए तो ऑफिस में चलते हैं जी सर, और बैठ के कुछ बातें करते हैं और चाय भी पीते हैं। जी सर, बहुत वेलकम। शुक्रिया। चलिए। शाहजी, लॉन से ऑफिस तक की वॉक काफी लंबी है, थक तो जाते होंगे? नहीं, थकता तो नहीं हूँ। एक एक्सरसाइज जो है आपको मिल जाती है और फ्रेश एयर मिल जाती है और अच्छा लगता है, और एक तन्हाई भी होती है, कोई शोर शराबा नहीं होता। शाहजी, फिटनेस का राज क्या है? अभी भी जवान लगते हैं आप। बस दिल का खाना जो है क्लीन रखा हुआ है। कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, कभी किसी के लिए बुरा चाहा नहीं है, तो इसलिए अल्लाह ने करम किया हुआ है। आई एम 69 एट द मोमेंट और काम में एक्टिव हूँ, तख्लीक करता हूँ, अपनी तख्लीक को एग्जीक्यूट करता हूँ, स्क्रीन पे लेके आता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शाहजी, आपने कहा दिल का खाना खाली रखा हुआ है, दिल में तो साइमा जी नहीं रहती? मैंने ये तो नहीं कहा कि दिल का खाना खाली रखा हुआ है, साफ रखा हुआ है। साफ नहीं, साफ में साइमा जी नहीं रहती? अगर साफ रख लिया तो फिर वो कहाँ पे आएंगी? बिल्कुल, साइमा जी रहती हैं, मेरे दिल में रहती हैं और मेरी इंस्पिरेशन हैं और मेरा साथी हैं ज़िंदगी का, मेरे बच्चे हैं। लोगों ने पाकिस्तानी सिनेमा को एक्शन की जानिब धकेला, लेकिन आपने रवायती मौज़ूआत से हटकर माशरती मौज़ूआत पर फिल्में बनाई, इसकी क्या वजह? नहीं, मैंने भी एक्शन फिल्म्स बनाई, लेकिन ये है कि फिल्म इज़ अ लार्जर देन लाइफ मीडियम। आप इसको समाज सुधार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, समाज की एंटरटेनमेंट के लिए कर सकते हैं, और उस एंटरटेनमेंट में अगर आप कोई अच्छा सा मैसेज दे दें तो ये बहुत अच्छी बात है। साइमा जी के बारे में मशहूर है कि मीडिया के सामने नहीं आती, कम आती हैं, आप तो नहीं मना करते? नहीं, मेरी तो बहुत दफ़ा उनसे लड़ाई भी हुई है। मैं उनको कहता हूँ कि आपको आना चाहिए, आपको मीडिया के उनको इतनी ऑफ़र्स हुई चैनल के ऊपर, इंटरव्यू, लोग ख़ुद इंटरव्यू कहते हैं हमारा करें। उनके लिए ये था कि हमसे पैसे लें और इंटरव्यू कराएं, और उन्होंने नहीं माना। अपना, मैंने बताया ना, अपना एक मिजाज होता है, उनका एक मिजाज है और अपने मिजाज से वो हटती नहीं। वो बहुत लो प्रोफाइल रखती हैं अपने आप को, बहुत खामोश तबा, और अल्लाह लोग इंसान हैं। दूसरी शादी हादसा होती है, इत्तफाक होती है या पसंद होती है? नहीं, दूसरी शादी ना इत्तफाक होती है ना हादसा होती है, पसंद होती है, आपकी चॉइस होती है। और आप जब उस चॉइस में किसी को चूज़ कर लेते हैं तो फिर आपको एक मर्दाना ताकत के साथ उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और मानना चाहिए, निस्बतन इसके कि आप कोई गुनाहगार लाइफ जो है वो बिताएं, और उसको उस हवाले से आप, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी मर्द को इस तरह करना चाहिए। हाँ, आपको मोहब्बत है, आपको प्यार है, आप शादी करें, अल्लाह को गवाह बनाएं, 4 लोगों को गवाह बनाएं और अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें, अच्छी ज़िंदगी का आगाज़ करें। और मैंने भी यूँ ही किया। आपकी शादी 2005 में हुई,
लेकिन रिवेल 2007 में किया, 2 साल क्यों नहीं बताया? नहीं, 2005 में भी नहीं, ये मैं बताऊं आपको। ये एक्सक्लूसिव है हमारे लिए। हाँ, ये एक्सक्लूसिव, बहुत पहले हो गई थी मेरी शादी। चूड़ियाँ के फ़ौरन बाद हम लोगों ने शादी कर ली थी, डाकू रानी के ज़माने में। और फिर कुछ मसलहत ऐसी थी कि हमने उसको। शादी की मुखालफत तो हुई होगी, किस तरह संभाला? शादी की मुखालफत का देखें, जब हम दोनों राज़ी थे तो मुखालफत तो कोई मायने नहीं रखती। और मैंने कोई घबराहट का मुजाहरा नहीं किया था जब मेरी मुखालफत हुई थी। कुछ लोगों ने की उनकी फैमिलीज़ में से, मेरी फैमिली को तो कुछ पता ही नहीं था कि मैं शादी करने जा रहा हूँ, तो मुखालफत किस बात की। बहरहाल जिन्होंने मुखालफत की वो आज वही कहते हैं कि हम गलती पे थे। माशाल्लाह आपका मिसाली कपल है। शादी माशाल्लाह इतने अवार्ड्स मिले आपको, आप क्या समझते हैं कौन सी ऐसी फिल्म थी जिसने सैयद नूर को इस काबिल बनाया कि सैयद नूर आज नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल? देखिए, मैं किसी ऐसी फिल्म को नहीं जानता हूँ जो मैंने बनाई हो और मैं ये कहूँ कि वो रोल मॉडल है। मैं अभी बनाऊँगा फिल्म, अभी मुझे बनानी है। मैंने जो भी काम किया अपनी बेटियों को मद्देनज़र रख के किया, ये सोच के किया कि ये फिल्म और लोगों की बेटियों ने भी देखनी है। शाहजी, बेशुमार हिट मूवीज, दीवाने तेरे प्यार में, डाकू रानी, मुजाजन, चूड़ियां लोगों को क्यों नहीं भूलती? चूड़ियाँ एक बुनियाद थी, एक पंजाबी सिनेमा के, रियलिस्टिक सिनेमा के हवाले से। उसमें कमर्शलिज्म और रियलिस्टिक सिनेमा और एक विलेज लाइफ जो थी वो बहुत अच्छे तरीके से पेश की गई थी। तो लिहाजा इसीलिए लोगों को नहीं भूलती और भूलेगी भी नहीं, इसलिए कि वो बड़े जज्बों के साथ वो फिल्म बनी थी। और सब आर्टिस्टों ने, मोहम्मद राना ने, साइमा ने, शफकत चीमा ने, मैडम बहार ने, फिर नरगिस ने, इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया था। शाहजी, आपके बिल्कुल हमसाए के अंदर अवार्ड्स काफ़ी ज़्यादा पड़े, बताइए कुछ। नहीं, क्या ये मेरे नेशनल अवार्ड्स हैं। इसमें लक्स अवार्ड्स हैं, नेशनल अवार्ड्स हैं। मुझे 17 इम्तियाज़ मिला है, जैसे वो और ये मुझसे निगार अवार्ड्स हैं, एशियन अवार्ड्स हैं, बुलान अवार्ड्स हैं, मतलब सैकड़ों के हिसाब से। अभी एक सेटअप मेरा घर पे है, ये एक ऑफिस का सेटअप है। गुड एंड बैड थिंग्स अबाउट कंट्रोवर्सीज। देखिए, आपको बैड थिंग्स से भी गुड थिंग्स निकालनी चाहिए। ये तो होता नहीं है कि आप कि जो बुरी चीज़ है उसमें कहीं तो कोई अच्छी बात होगी। जब आप अच्छी बात को चूज़ कर लेंगे तो वो जो बुरी चीज़ है या बुरा अमल है वो खुद ब खुद दम तोड़ देगा, ख़त्म कर देगा। तो लिहाजा मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं पॉजिटिविटी के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करूँ, पॉजिटिविटी के साथ, अच्छी बातों के साथ आगे बढ़ूँ। शाहजी, ये कैमरा भी पड़ा है, इसके बारे में बताइए। हाँ, ये कैमरा जो है, मैं बताऊँ आपको, इस कैमरे पे मैंने चूड़ियाँ बनाई थी। ये वो हिस्टोरिकल कैमरा है, एरी 2 कहलाता है ये। और ये चूड़ियाँ इस पे बनी थी और मैंने इसको रख छोड़ा है क्योंकि अब ये सिवाय यादों के और कुछ भी नहीं है। पिज़्ज़ा या बिरयानी? मैं पिज़्ज़ा अगर मैं खाऊं तो मैं वेजिटेरियन खाता हूं क्योंकि आई एम वेजिटेरियन। मैन ऑफ द हाउस कौन है, आप या साइमा जी? मैं हूँ। साइमा जी तो आपको बताया ना, बहुत ही सर झुकाए हुए जीने वाली खातून है। शाहजी, खुद का लिखा कुछ सुनाई दीजिए। नहीं, लिखा, हमने जो लिखा है वो फिल्म के लिए लिखा है। और कोई ऐसा पसंदीदा डायलॉग जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें किसी फिल्म का? देखिए, मैं मजाजन जब मैं बना रहा था तो मेरे ज़हन पे सवार थे बाबा बुल्ले शाह जी। तो उनके इश्क को ही मद्देनज़र रखते हुए मैंने वो एक लव स्टोरी क्रिएट की थी कि एक नाचने गाने वाली लड़की के साथ एक सैयदज़ादा जो है वो इश्क में मुब्तला हो जाता है उसके। तो वो एक्चुअली इंस्पिरेशन वो सारी वही थी, बाबा बुल्ले शाह वाली। तो मैंने फिर उनको एक डायलॉग में, जब बाप के साथ उस सैयदज़ादे का मुकालमा होता है, जब बाप जो है वो उस नाचने गाने वाली को निकाल देता है तो बेटा नाराज़ होकर कहता है कि ये आपने क्या किया है। ऐसी की किता शाह जी, तुहाडी जगह ते कोई होर हुंदा ते मैं हुण कदी ना बख्शदा, लेकिन तुहाडी सज़ा हुई कि मैं तुहाडे कोल तुहाडा पुत्तर खोल।
तो बाप वहाँ पे कहता है कि ओए जिले शाह, तनु ये सौदा बड़ा महंगा पेगा। तो जवाब में कहता है इश्क जिले शाह दा होवे या बुले शाह दा होवे, सौदे इंज ही होंदे ने शाह जी, क्या कह सकते। वेरी गुड शाह जी, आप तो बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। थैंक यू। नहीं, इसके एक्टर बारे में कुछ सोचिए आने वाले दिनों में। नहीं, अब तो एज नहीं रही, अब एक्टिंग क्या करना। माशाल्लाह, हाँ जी, आप बहुत ही ज्यादा फिट हैं और बहुत ही अच्छे, अभी भी हीरो आ सकते हैं। नहीं, अब हीरो क्या, अब तो जीरो हो गए। नहीं, अभी आपने बहुत काम करना है आगे और हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखना है। शाह जी, नए आने वालों को क्या मशवरा देंगे? किस हार्ड तरह से वर्क। नए आने वालों के लिए मैं यही कहूँगा, हार्ड वर्क करें, सर को झुका के रखें। आर्टिस्ट कभी सर उठा के नहीं जीता। मैंने जितने बड़े आर्टिस्ट देखे हैं वो बहुत अच्छे इंसान रहे हैं, जितने भी बड़े, चाहे वो संतोष भाई हैं, चाहे दर्पण भाई हैं, चाहे जाजुरानी हैं, चाहे हबीब साहब हैं, चाहे मोहम्मद अली साहब हैं, चाहे वही मुराद साहब हैं, चाहे नदीम साहब हैं, चाहे शाहिद साहब हैं, चाहे गुलाम मुहिउद्दीन हैं, चाहे शान हैं, चाहे मोहम्मद राना है, ये लोग अच्छे। बहुत शुक्रिया शाह जी, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। आपकी इतनी शूटिंग पेंडिंग्स थी और उस पेंडिंग शेड्यूल में से आपने हमें वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया। यू वेलकम, थैंक यू।